बात करते हैं कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के द्वारा दिए हुए बयान को लेकर। लाडली बहनों को लेकर जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी ने लाडली बहनों के नाम पर वोट लिए, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की बहनें नशा करती हैं, ये जीतू पटवारी कह रहे हैं। ड्रग्स के मामले में मध्य प्रदेश ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। तो ये बड़ा बयान जीतू पटवारी ने दिया। क्या कुछ कहा, आपको एक बार फिर सुनवाता हूं। नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिया और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। और इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। पटवारी जी, बहुत बहुत स्वागत विस्तार न्यूज पर आपका। जी नमस्कार। पटवारी जी, ये एकाएक ये बयान, आखिर इसके पीछे की कोई खास वजह? क्या बयान और क्या वजह, मुझे तो पता नहीं है कि क्या बयान। लाडली बहनों को लेकर जो आप बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, उसी बीच आप ये कह गए कि देश में सबसे ज्यादा महिलाएं मध्य प्रदेश में शराब पीती हैं। ऐसा है, ये मेरे डेटा नहीं है, ये मध्य प्रदेश सरकार और देश की सरकार की एजेंसियों के डेटा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब की खपत होती है। मध्य प्रदेश में एक जगह नहीं 100 जगह बहनें अलग से बैठ के शराब पी सकती है, इसके लिए हाथों में जगह की गई है। ये पहले कल्चर नहीं था मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में जो शराब की खपत होती है, वैध और अवैध दोनों तरह की इतनी बढ़ गई है जब से मोहन यादव जी की सरकार आई है, अद्भुत अकल्पनीय। ड्रग्स का कारोबार, अवैध ड्रग्स का कारोबार कहाँ सबसे ज्यादा चल रहा है? मध्य प्रदेश में भोपाल में, मध्य प्रदेश में मंदसौर में, मध्य प्रदेश में बीजेपी के मंत्रियों के साथ नेताओं के फोटो और नाम जग जाहिर है। नहीं, मैं सारी बातें मान रहा हूँ, मैं जो सारी पूछ बातें रहा हूँ, मान पहले रहा हूँ। सुनो, पहले आप मेरी बात पूरी सुनो दोस्त। जी, आपने जी, जी। सवाल किया है तो जी, तो ये चिंता विपक्ष का एक नेता नहीं करे, यहाँ का जनप्रतिनिधि नहीं करे, ये हमारे मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं करे तो कौन करे? नहीं, बिल्कुल अगर आपकी ये चिंता इतनी जायज है। खपत हो रही है नशे की, अगर इतनी खपत हो रही है तो इसके लिए सरकार ने प्रबंध करना चाहिए। नशा मुक्ति की बात करने वाले मुख्यमंत्री ने जिस दिन बयान दिया उस दिन डबल हो गई शराब की खपत। तो ये सवाल नहीं करे हम सरकार से, और आप ही मीडिया जो है, ये सवाल मीडिया का है कि इतनी खपत हो रही है तो ये सरकार से सवाल जवाब करना चाहिए। अवैध और वैध हो रही है तो सरकार से सवाल जवाब करना चाहिए। बिल्कुल हम कर रहे हैं, उसी से सवाल हम कर रहे हैं। लेकिन जीतू जी, हमारे आप, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। मेरा उत्तर पहले समझो। आप हमारे से सवाल करने से पहले सरकार के मंत्री से, नहीं, महिलाएं नाराज हो गई ना जीतू जी, महिलाएं नाराज हो गई हैं। जो महिलाएं आपके साथ खड़ी हुई थी, आग्रह है मेरा, पहले आपसे आग्रह है। नहीं, मैं सवाल भी तो करूंगा ना जो आबकारी मंत्री, पहले आपसे आग्रह उत्तर लेना पड़ेगा। जो मैं आपको पर्याप्त वक्त दे रहा हूं। मंत्री है जी, अरे भैया, वित्त मंत्री और आबकारी मंत्री, उनसे पूछो ना कि अगर ये सवाल आया है। नहीं, मैं वादा कर रहा हूं जीतू जी, मैं मंत्री से भी बात करूंगा, लेकिन आप मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए ना। मेरा सवाल ये है कि आपने जो बयान दिया उससे प्रदेश की महिलाएं आहत नहीं होंगी क्या? आज हड़तालिका तीज का व्रत है, जिस दिन वो निर्जला व्रत रख रही हैं, उस दिन आप ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शराब महिलाएं पी रही हैं, तो इससे महिलाएं आहत नहीं होंगी क्या? नहीं, गलत, ये मैंने दिया ही नहीं बयान। आप अपने मुंह से, आपके शब्द, मैंने कहा शराब की खपत मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। हमारे मध्य प्रदेश में ड्रग्स अवैध बिक रही है। हमारे मध्य प्रदेश में महिलाओं की भी तादाद नशे में बढ़ रही है। मैं सुना दूं क्या सरकार को और विपक्ष को करनी? गलत बोला क्या आपने? मैं आपका बयान वापस सुनवा दूं क्या? सुनवा दो। आपने ये कहा कि देश में, मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पी रही हैं, आपके मुंह से क्या? महिलाएं ज्यादा नशा करती हैं, ये बोला आपने? बोला तो नहीं ऐसा। महिलाएं ज्यादा नशा करती हैं, बोला आपने? अरे भैया, महिलाओं की ताकत भी, बेटी, मैंने महिला तो शब्द नहीं लिया। हमारी बेटियां, हमारी बहनें भी इसमें ज्यादा ग्रसित हुई है। इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए, मुख्यमंत्री को करनी चाहिए। अगर ये बात नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? नहीं, मैं ये आप ही बोलेंगे, लेकिन ये ऐसा तो नहीं है कि ये आपके लिए कहीं सेल्फ गोल हो जाएगा। आप जहां एक तरफ पार्टी को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उस प्रदेश में जहां महिला आधी आबादी सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो अगर नाराज हो गई कांग्रेस से, तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल है? अरे तो काय के लिए नाराज होगी? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप नाराजगी की जगह क्या सरकार से नाराज हो कि जिस तरीके से ये
बात जावेद शराब बिकवारी की सरकार इससे नाराज होनी चाहिए। नहीं, आप ही के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत को रखी गए, संगठित को रखी गए, और वहीं प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी बड़े प्रदर्शन की तैयारी कर रही है, एक वर्ग नाराज हो रहा है, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा ये? कोई चिंता मत करो आप, ये सारा मैसेज है बीजेपी के कुकर में पाप फूट के बाहर आ रहे हैं। नहीं, आप माफी मांगेंगे बहनों से? क्या कैसी बात कर रहे हो, माफी की जगह कहाँ है? ये आप जबरदस्ती क्यों मांगूंगा मैं माफी? आपको मांगना हो तो आप मांगो, कैसी चैनल नहीं, तो आपको लगता है आपने सही बयान दिया है? नहीं, मैंने बिल्कुल सही बयान दिया है कि हमारी बहनों के ये मध्य प्रदेश की सरकार के कुकर्म के कारण आने वाली भावी पीढ़ी ग्रसित हो रही है। क्या गलत बोला? नहीं, आप बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे थे, आप सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन साथ ही आपने कह दिया कि हमारी बहनें, हमारी महिलाएं ज्यादा नशा कर रही हैं मध्य प्रदेश में। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को आप सुन रहे थे, जिनसे सवाल विस्तार न्यूज कर रहा था, लेकिन चूंकि फोन उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया गया। सवाल यह था कि आज हरतालिका तीज का दिन, जिस दिन निर्जला व्रत महिलाएं कर रही हैं, उस दिन अगर कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ये बयान दे दें तो फिर सवाल तो बनते हैं। विस्तार न्यूज पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि ये मेरा डेटा नहीं है, एजेंसियों का डेटा है, ये जीतू पटवारी कह रहे हैं। मैंने कहा मध्य प्रदेश में शराब की खपत बढ़ गई है, मैंने बिल्कुल सही बयान दिया है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये जीतू पटवारी ने बयान दिया है। तो बड़ी बात, मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को लेकर सवाल जीतू पटवारी खड़े कर रखे थे, लेकिन उन्हीं सवालों के बीच जीतू पटवारी ने लाडली बहनों को लेकर, मध्य प्रदेश की बेटियां और महिलाओं को लेकर यह विवादित बयान दे दिया, और उनके बयान को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन विस्तार न्यूज पर जीतू पटवारी ने साफ कह दिया है कि उन्होंने जो बयान दिया, जो कहा, वो सही है, और वो अब माफी नहीं मांगने वाले हैं।